25-30 किताबें हिंदी डिपार्टमेंट में रही। यू कैन सर्च माय नेम ऑन गूगल है, तो उन्होंने कहा था कि हम भी आएंगे। डॉक्टर साहब मैम आपको तो पढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट हॉस्पिटल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, और मुझे लगता है कि बाद में तो पहले से थी कॉलेज में या नहीं? इंटर कॉलेज नहीं, बहुत अच्छी बहुत अच्छी मैम थोड़ा सा पीछे आइए मैम। इसमें से ले जाते हैं, फिर इसको फिल करके चले जाते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है ये एक्चुअली, बट पता नहीं लोग क्यों नहीं लगवाना चाह रहे। नमस्कार सभी को। आज का दिन एक नई शुरुआत, एक नए संवाद और एक नए बदलाव का प्रतीक है। Today's program is organized in collaboration with WCE College Hygiene Sanitation Cell, followed by a slogan and poster competition on menstrual health and hygiene. Now we are heading to our second session. इस बदलाव की शुरुआत हम करेंगे माँ सरस्वती के आशीर्वाद से। अब मैं हमारी आदरणीय प्रिंसिपल मैम और सभी अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करें व पुष्प अर्पित करें। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। यह दीपक केवल रोशनी नहीं बल्कि ज्ञान, ऊर्जा और सकारात्मकता का भी प्रतीक है।
कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नतपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। हमारे वॉलंटियर्स प्रियंका और अनुष्का से अनुरोध है कि कृपया वो स्मृति चिन्ह लेकर स्टेज पर आए। Next, we extend our heartfelt respect to Aparna Mishra ji, founder of WCE, with planter and memento. Archana Agrawal ma'am, advisor WCE. We request Dr. Manisha Banoria ma'am, NSS PO, to kindly felicitate her. To Ritu Shai ji ma'am, Women Commission member, we request Miss Alka Singh ma'am to felicitate her with memento and planter. With equal pride, we felicitate Dr. Sunidha ma'am, Max Hospital, who has been continuously raising up. Richa Shukla ma'am to kindly felicitate. WCE Voices of Change कैंपेन के बारे में संक्षेप में बताएंगे। Dignitaries on the stage. Through training programs, networking meets and large-scale events, they empower women to build sustainable business, gain visibility and create impact. They are also working on different SDG goals. आज हमारे बीच WCE की फाउंडर मिस अपर्णा मिश्रा जी उपस्थित हैं और अब मैं चाहूँगी कि वो आए और इस कार्यक्रम के बारे में, इस इनिशिएटिव के बारे में हम सबको बताएं। Thank you so much, Manjula ma'am and our chief guest for coming over. ठीक है, ट्रैफिक थी लेकिन हम लोग सब ठीक ठाक आ गए, कोई बात नहीं उसमें। थैंक यू सो मच रितु शाही मैडम, अर्चना अग्रवाल जी एंड डॉक्टर सुमेरा एंड अमिता सिंह जो यहाँ बैठी हुई है। ये हमारी आपके नवयू की ही एक स्टूडेंट है और हमारे साथ इन्होंने जैसे ही देखा कि हम नवयू पे प्रोग्राम करें बोली मैं ज़रूर आऊँगी, ये मेरा स्कूल है। और हमारे साथ राखी भार्गव है जो हमारी कम्युनिटी की मेंबर है, विमेन एंटरप्रेन्योर है खुद ये। सो बेझिझक जो आज का कार्यक्रम का मेन टैगलाइन है, ये रेड डॉट टॉक्स वॉइस ऑफ चेंज है। इसमें हम जब हम लोग मतलब अगर हम लोग अपनी बात करें, हम लोग बहुत छोटे थे तो घर पे जब कभी हम लोग के पीरियड्स होते जब स्टार्ट हुए तो बहुत हश हश घर में हुआ, ज़्यादा बोलना नहीं। जब कोई बड़ों के साथ जब हम लोग जाते थे केमिस्ट की शॉप पे तो ब्लैक पॉलीथीन में हमें मिलते थे पैकेट्स। तो धीरे धीरे इवॉल्व होते गया, टाइम इवॉल्व होता चला गया। हम AI युग में आ गए हैं, लेकिन इसके साथ ही AI युग के बाद भी अभी भी घरों में बहुत ज़्यादा इस पर हम बात नहीं कर सकते खुल के, थोड़ा सा संकोच होता है बात करने में। तो ये जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है ये इसीलिए है कि बेझिझक हम खुल के बात करें इस पर। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे हमारी बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपना काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, ये भी एक हमारी एक्टिविटी का पार्ट है। तो इसमें कोई हमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है या हम खुल के बात भी करना चाहिए हमें इसके बारे में। तो हमारा ये जो आज का प्रोग्राम इसी पे ही है। हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल से डॉक्टर सुमेधा जी आई हैं जो कि आपको इसके बारे में बताएंगी। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि WCE ये जो है ये एक विमेन शाइन चेंबर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। इसमें ये एक संस्था है जो कि हम महिला उद्यमियों के ऊपर इसके लिए काम करते हैं। हम उनको सशक्त बनाते हैं, स्वावलंबी बनाते हैं और अपने काम में आगे बढ़ाते हैं। तो आज की डेट में हमारे पास करीब 160 महिलाएं हैं जो कि उद्यमी हैं और सब अच्छा काम कर रही हैं अपने घरों से। अधिकतर लोग तो अपनी होम एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपने किसी ने जॉब छोड़ दिया, किसी को लगा यार इतना मैं पढ़ी हूँ चलो कुछ अपना काम करते हैं, तो वो भी हमारे साथ बहुत ऐसी महिलाएं हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ उद्यमिता के साथ ही साथ हमारा और भी हम अवेयरनेस पे बहुत काम करते हैं। हेल्थ हो गया, सोशल इश्यूज़ पे हम बात करते हैं और हमारा मेन मकसद है विमेन एंड स्टूडेंट्स
और इसी के साथ हमने अपना एक आने वाले टाइम में हम एक इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हम महिला उद्यमी और स्टूडेंट्स पे काम करेंगे। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, कैसे आगे बढ़े, एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। सो ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि डॉक्टर साहब की हमें बात सुननी है, हम बस 2 चीज़ बोलेंगे कि जैसे मिथ्स और ट्रूथ होता है, राइट। हम जब होता है, जब पीरियड्स होते हैं तो घर में क्या बोलते हैं कि ये नहीं करो, ऐसे नहीं करो, जैसे कहते हैं नहीं, अचार नहीं छूना चाहिए, राइट, नहाना नहीं चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये आज हम सुनेंगे। और थैंक यू सो मच। अब मैं इनवाइट करती हूँ सुनीता जी से आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। That was very informative. One of the most awaited parts of today's program, a skit that promises to touch hearts and break barriers. This performance is brought to you by our talented students of Office Bearers of Student Council who have put immense effort to make this act meaningful. And what makes it even more special is that they have been trained and guided by Major Manmeet Kaur Sodhi ma'am, who is our ENO Associate in Civil Mentorship. The theme of this skit is लाल दाग नहीं गर्व का रंग है, reminding us that periods are not a matter of shame but a mark of pride. So dear audience, get ready to witness a thought-provoking Nukkad Natak style performance. Please welcome the students with a huge round of applause. अरे ये क्या हो गया? दाग लग गया। अब तो सबको पता चल जाएगा। अरे क्या हुआ अनन्या, कहाँ जा रही हो ऐसे? अरे हाँ, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। अरे हाँ मुझे पता है, वो वही ना वो उन दिनों वाली बात में क्या था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो चलो देख चलो के आएंगे क्या ऐसा क्या हुआ। यार ये कितनी शर्मिंदगी वाली बात है, अब सबको पता चल जाएगा। और हाँ अनन्या, अब अचार नहीं छूना वरना अचार खराब हो जाएगा। सच में? हाँ, और बाल भी नहीं धुलना वरना बीमार पड़ जाओगे, और हिलना डुलना नहीं, एक्सरसाइज तो भूल ही जाओ। ऐसा भी कुछ होता है? कितना अजीब है ये। अरे मुझे तो सुन के ये सब हंसी आ रही है। तुम लोग ये कैसी बातें कर रही हो? नेहा, क्या तुम अभी भी इन सारी बातों पर यकीन करती हो? हाँ तो रिया, जो हमारी नानी और दादी कहती है तो क्या गलत कहती है? मैंने कब कहा कि वो गलत कहती है? पर वो उस दौर की बात थी जब हमारे ज़माने में शिक्षा नहीं हुआ करती थी। अब हम सब शिक्षित हैं, हमें ज़रूरी है कि हम सही जानकारी प्राप्त करें। तो क्या जानना चाहोगी इसकी बात क्या है? हाँ, मिथ वर्सेस ट्रुथ। वो तुमने पहला मिथ क्या कहा था? हमें अचार नहीं छूना चाहिए। नहीं, अचार क्यों नहीं छूना चाहिए? क्या पीरियड्स में अचार छूने को अचार को भी पीरियड्स आने लगते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। अचार का और पीरियड्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है। और वो दूसरी बात क्या कही थी? हमें बाल भी तो नहीं धुलने होते। नहीं, पीरियड्स में हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, इसके लिए हमें नहाना और समय समय पर बाल धोना बहुत ज़रूरी है। इससे गंदगी का खतरा, इससे इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। और वो क्या कही थी तीसरी बात? एक्सरसाइज नहीं करनी होती है। नहीं, क्यों? हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। पीरियड्स में हल्की एक्सरसाइज करने से क्रैम्प्स कम होते हैं। सच में? मुझे तो लगा इन सब का उल्टा ही होता है। ओह रिया, अनन्या, इसीलिए तो कहा जाता है कि हम सबको सही जानकारी जरूर प्राप्त करनी चाहिए। और याद रहे, हर 4 से 6 घंटे पर पैड जरूर चेंज करना चाहिए। इससे इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। अरे मैम, आप अरे नहीं, रुको, मुझे खुशी, तुम सब ओपनली बात कर रहे हो। जानते हो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तो मैं भी ये सब स्नाना करती थी। और बेटा, पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है, ये हमारे शरीर की ताकत है, इसे नॉर्मल समझो, बेझिझक जियो। बच्चों देखो, आज एकदम सही समय पे हमारे बीच डॉक्टर साहब भी हैं। हेलो बच्चों। हेलो। तो सबसे जरूरी है साफ सफाई। हर 4 से 6 घंटे पर पैड्स बदलें। पीरियड्स नॉर्मल है, कभी ज्यादा दर्द हो तो आप सब डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। सर्विकल कैंसर से बचने के लिए HPV वैक्सीन भी जरूरी है। तो चलिए हम सब मिलकर आज एक शपथ ग्रहण करते हैं। मैं अपने शरीर को समझूंगी, मैं अपने शरीर को समझूंगी, अपना ध्यान रखूंगी,
में उपस्थित मंचासीन हमारी डॉक्टर बबीता चौहान दीदी जी, जो वुमन कमीशन की हमारी अध्यक्ष हैं और हम सभी की मार्गदर्शक, और मार्गदर्शक ही नहीं कहें, वो महिलाओं के लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर रहती, कहीं कैसी भी समस्या हो और आप महिला आयोग में अगर एक बार कॉल करते हैं तो उसका समाधान जरूर निकल आता है। महिला आयोग से है तो थोड़ी सी महिला आयोग की भी जानकारी देना मुझे अच्छा लगेगा, और आप लोग भी महिलाएं हैं तो इससे संबंधित बाकी दीदी बताइए आप लोगों को। और यहाँ उपस्थित सभी मंचासीन सभी बहनों को, डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, स्टाफ को और हमारे मीडिया लोगों को सभी का स्वागत करती हूँ। और पीरियड संबंधित इतनी खुल के जो बातें हो रही हैं, इसके लिए बस मैं यही कहना चाहूँगी, ये दौर हमारा बदल रहा है। देखिए कितना विकास की ओर हम लोग जा रहे हैं। एक समय ऐसा था कि एक रूम में बंद कर दिया जाता था, आज वही चीज़ देखिए कितना बदलाव हुआ है कि हम बाहर निकल के बातें कर रहे हैं। बच्चियाँ इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है इसको लेकर के कि अब ये कोई बीमारी नहीं रही, एक ही हम लोगों के लिए कह लें कि एक हम लोगों के लिए गर्व की बात हो गई है कि अगर बच्चियां पीरियड्स हो रही हैं तो पेरेंट्स को भी अब उतना दुख नहीं है और ना बच्चियों को बोझ समझा जा रहा है। तो बहुत कुछ कहने के लिए बहुत कुछ है, ये टॉपिक ही ऐसा है। लेकिन मैं चाहूँगी, और हमारी डॉक्टर साहब हैं और हमारी जो अर्चना जी हैं और मंजुला जी, आप सभी आएँ और अपनी अपनी बातों को यहाँ व्यक्त करें और बच्चियों का हौसला बढ़ाएं। और बच्चियों को यही बोलूँगी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अब इतना खुल के आगे आए हो तो फिर जायज़ सी बात है कि हमारा भारत भी खुल के आगे आ रहा है और पूरे देश में सबसे आगे है, उसकी गिनती हो रही है हर मामले में। इकोनॉमिक्स की उसकी इकोनॉमिकली कंडीशन कह लें या तो साइंस के क्षेत्र में कह लें, और उसी तरह बच्चियाँ, सबसे अच्छी बात है कि हर जगह महिलाएँ, बच्चियाँ हर मामले में, हर फील्ड में आगे बढ़ चढ़ के आ रही हैं। ये हमारे भारत के परिवर्तन की और विकसित भारत की एक पहचान हो गई है, पहल शुरू हो गई है। और अगर आज हम इतना खुल के बात कर रहे हैं तो हर जगह अब हमारे लिए बहुत सुरक्षाएं मिल चुकी हैं, इसलिए हम आज इतनी खुल के बात कर रहे हैं। घर से एकदम खुले बेझिझक आकर के जो टॉपिक रखा, इतना प्यारा टॉपिक आप लोगों ने रखा, झिझक बेझिझक करके, सच में ये हम बच्चों के लिए भी गर्व की बात है। हमारी सभी बच्चियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। Your kind words. Now I would like to call Archana Agarwal ma'am to come on the stage. She is on the dais and off the dais। और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं विमेन शाइन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वहाँ की फाउंडर अपर्णा जी हमारे बीच हैं कि उन्होंने आज इतनी सुंदर पहल की है, और विमेन कमीशन से हमारे अध्यक्षा हमारे बीच आई हुई है, मेंबर शालिनी जी हमारे बीच है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो आज टॉपिक लिया गया है, मुझे लगता है इसके बारे में खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है। ये जो अवेयरनेस अब बहुत ज़्यादा फैल रही है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि और आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। लड़कियों को बिल्कुल शर्म नहीं करना है कि अगर हम पीरियड्स हो रहे हैं तो हमें शर्म करना है, स्कूल नहीं जाना है या हमें कॉलेज नहीं जाना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा फील्ड है जहां लड़कियां आगे नहीं बढ़ रही हैं। पायलट बन रही हैं, आर्मी में जा रही है, नेवी में जा रही हैं, तो क्या वो पीरियड्स नहीं होती हैं? वो सब पीरियड्स होती हैं, लेकिन उन्होंने अपने अंदर का शर्म बिल्कुल छोड़ दिया है, खुलकर सब लोग बात कर रही हैं। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन और खुलकर रेड डॉट के बारे में बात करना बहुत आवश्यक है। और आज विमेन शाइन ने यहाँ एक सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन भी दी है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत होगी। आगे भी आप लोग इसको यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे से यूज़ करिए, एनकरेज करिए सभी अपने फ्रेंड्स को कि वो स्कूल कॉलेज कभी भी ड्रॉप नहीं करें कि अगर पीरियड्स हुआ है तो घर में बैठे, क्योंकि आपको अब ये सुविधा यहाँ पर भी मिलेगी। तो आप लोग बेधड़क बेझिझक इस पर बात करिए और एम्पावर्ड बनिए, जो हम सबका मिशन है कि लड़कियाँ खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति करें और सब अपने अंदर की शर्म को पीछे छोड़ दें। तो आप सबको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अंकिता पांडे मैम को कि वे हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती बबीता सिंह चौहान मैम का संक्षिप्त परिचय दें और उनका स्वागत करें। अध्यक्ष की महिला मोर्चा अध्यक्ष की महिला आयोग की अध्यक्ष और हमारी ऊर्जावान प्राचार्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य कर रही सभी मंचासीन अतिथियों को मेरा प्रणाम। इतिहास गवाह है कि महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में यदि अवसर मिलता है तो वो अपनी प्रतिभा का पूरा प्रयोग करती हैं और एक महिला तब सशक्त बनती है जब उसका शरीर सशक्त होता है। आज के इस कार्यक्रम का जो विषय है वो हमारे बेसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि महिला परिवार की नींव होती है और उसकी शुरुआत परिवार को सशक्त करने से ही होती है और ये सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब महिला अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती हो। तो आज हम इस मिथ पर बात कर रहे हैं और हमारी छात्राओं ने जो स्किट यहाँ पर प्रस्तुत किया वो बहुत ही प्रेरणादायी था। आज भी हम इस क्षेत्र में झिझक करके ही बात करते हैं। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं श्रीमती बबीता सिंह चौहान जी। आप उत्तर प्रदेश की एक सक्रिय और प्रभावशाली भाजपा नेता हैं। आप हाल ही में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। आप आगरा की निवासी हैं और लंबे समय से राजनीति व समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। आपने राजनीति शास्त्र में एमए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। राजनीति शास्त्र में एमए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त करने के बाद आपने समाज सेवा के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद किया। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों में सक्रिय योगदान दिया है। आपके पति श्री जितेंद्र चौहान लायंस क्लब इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं और आप दोनों ने मिलकर के समाज सेवा के क्षेत्र में कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आपको समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्राप्त हुई है। मैं आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुनः एक बार समाज की तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ और सम्मान मंच पर आमंत्रित। क्योंकि आज हम विद्या के मंदिर में बैठे हुए हैं और सबसे पहले धन्यवाद मैं देना चाहूँगी अपर्णा को कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। एक्चुअली वो बड़े दिनों से कोशिश कर रही थी, पहले भी एक प्रोग्राम में टाइम देना था मुझे बट मैं नहीं दे पाई। इसलिए भी कि आप जैसे इतने ऊर्जावान बच्चों से मुझे यहाँ इस हॉल में आज मिलने का मौका मिला है। तो इसलिए भी मैं आप सबको शुक्रगुजार हूँ अपर्णा जी की कि इतने अच्छे काम के साथ भी पर मेरे को आपके साथ बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं आपसे उन चीज़ों को ज़रूर शेयर करूँ। तो पहले तो मैं नवयुग कन्या महाविद्यालय, कितना सुंदर नाम है, तो नवयुग तो आ ही चुका है और ये विद्यालय तो कभी मुझे नहीं पता कि कितना पुराना है पर मैं समझती हूँ कि पुराना ही होगा इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देख के। तो अगर तब नवयुग रखा गया था तो निश्चित रूप से कि यहाँ की जो हमारी बच्चियाँ निकलती होंगी वो भी कहीं ना कहीं समाज को बदलाव की दिशा में काम जरूर कर रही होंगी। ऐसा है क्या? है? क्योंकि यहाँ की बच्चों की संख्या मुझे देख के, सारी बच्चियों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा अभी मैं और मेरी मेंबर यहाँ रितु जी बैठी हुई हैं तो हम बात करें तो रितु जी बोली कि मुझे लग रहा है कि शायद 10th और 12th के बच्चे हैं यहाँ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं, थोड़े खाने पीने पे भी ध्यान लगाओ। जरूरी है कि डाइटिंग करते रहो लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखो बच्चों, क्योंकि जब हम मजबूत होंगे तभी हम देश को मजबूत बना पाएंगे। अपर्णा मिश्रा जी, WC फाउंडर, अपर्णा जी ना, अपर्णा जी, कुछ ऐसे लिख दिया, मैंने नहीं लिखा, इन्हीं लोगों ने मुझे लिख के दिया है। रितु शाही मेरे साथ मेरे टीम में है और आयोग की मेंबर भी है। अर्चना तिवारी जी, प्रिंसिपल, मंजुला उपाध्याय जी, डॉक्टर सुमेधा जी एंड सुमेधा जी, आप डॉक्टर साहब ना, अमिता सिंह जी, भारत लोक शिक्षा एकल अभियान महिला चैप्टर, और हमारे यहाँ सभी उपस्थित सब जितने भी हमारे सारा यहाँ स्टाफ और सारी टीचर्स बैठी हुई हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद।
बच्चों, हम बात कर रहे थे अभी, जैसा यहाँ हमारी अपर्णा जी ने आज आपको एक देखा होगा, एक वेंडिंग मशीन भी यहाँ लगी हुई है और इसमें अवेयरनेस के लिए भी ये बहुत प्रोग्राम कर रही हैं, जैसा उन्होंने बताया। मुझे लगता है इस टॉपिक पर बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, तो शायद मुझे इतनी इस टॉपिक को बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि बच्चों, आप समाज की एक बहुत ही, कहना चाहिए कि मुख्य धुरी हैं, जिसको कहते हैं बैकबोन, क्योंकि आप इस देश की नींव हैं और अगर नींव कमजोर होगी तो इमारत कैसे मजबूत हो सकती है? हो ही नहीं सकती। तो इसलिए आपको हर क्षेत्र में बहुत मजबूत बनना है, क्योंकि आप सारी बच्चियां यहाँ डिग्री कॉलेज में पढ़ रही हैं, तो निश्चित रूप से मैं समझती हूँ और मुझे लगता भी है कि जो अभी अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है, ये यहाँ अभी एक नाटिका के माध्यम से हमारी बच्चियों ने यहाँ दिखाया, जो बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण था। लेकिन यहाँ जितनी भी लड़कियाँ हमारी बैठी हुई हैं, जितनी बच्चियाँ हैं हमारी यहाँ बैठी हुई हैं, मुझे लगता है कि अब सब अवेयर होंगी। ये तो जो बैठी हैं या नहीं है या नहीं है? जो अभी नाटिका के थ्रू देखा, हम उसको फॉलो कर ही रहे हैं ना। लेकिन क्योंकि समाज को अभी आप जैसे बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ इस अवेयरनेस को हमें पहुँचाना है, जहाँ इस जागरूकता के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जागरूकता को हमें कोने कोने तक लेके जाना है, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण का दौर है। और अगर अभी भी महिलाएं नहीं जागेंगी और महिलाएं सशक्त नहीं बनेंगी, चाहे वो अपनी पढ़ाई को लेके है, चाहे वो अपनी सेहत को लेके है, चाहे वो अपने परिवारों को शिक्षित करने को लेके है, चाहे जिसको भी लेके है, क्योंकि किसी भी समाज में हो या परिवार में हो या देश में हो या घर में हो, महिलाओं की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप जानते हैं, आपके जीवन में भी आपकी माँ रही होगी। जैसा मुझे अभी बताया यहाँ की, मैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पे भी बहुत काम कर चुकी हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि जिन्होंने इस सब्जेक्ट को, आज की डेट की अगर मैं बात करूँ तो महिलाओं के लिए जितना सुंदर और सुनहरा मौका इस वक्त है, उससे ज़्यादा कभी, उससे पहले तो कभी था नहीं और आगे का मुझे पता नहीं। तो इसलिए अब ये आपका दौर है। आज अगर बच्चियों की बात करें तो आज महिलाएं आंगन से लेके अंतरिक्ष तक की दौड़ लगा रही हैं, और उनमें से आप भी जैसी बच्चियां हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी, बहुत एक, क्योंकि अवेयर कर रहे हैं हम सर्वाइकल कैंसर पे और ये पीरियड्स के लिए, ये हाइजीन कैसे हो, क्योंकि आपको पता होगा कि जब एक महिला स्वस्थ होगी और शिक्षित होगी, वो आगे आने वाली भी 2 पीढ़ियों को शिक्षित करती है और 2 पीढ़ियों को स्वस्थ भी बनाती है। अगर एक स्वस्थ माँ होगी तभी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी, और जब स्वस्थ बच्चा इस समाज में, जब समाज में आएगा, इस धरती पे आएगा, तभी वो आके स्वस्थ बच्चा बन पाएगा और आगे की जिम्मेदारियाँ जो भी हैं उनको संभाल पाएगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये बात कि आप इन चीज़ों को कैसे, इसको, क्योंकि पढ़ने के साथ हम पढ़ाई कर रहे हैं, जरूर निश्चित है कि आप लोगों के कुछ ना कुछ टारगेट फिक्स होंगे, हैं सबके कुछ ना कुछ गोल होंगे, हैं किसी के गोल, क्या क्या गोल है? अच्छा तुम बताओ, तुमने क्या सोचा है पढ़ने के बाद क्या करोगी? हैं? वकील बनोगी। और किसी ने क्या सोचा है? किसी ने फोर्स, हाँ बताओ, वेरी नाइस। और किसी ने कुछ फोर्स में जाने के लिए सोचा है, किसी ने आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, कहीं किसी ने क्या, बताओ बच्चे? वेरी नाइस। अब अच्छा देखो, अब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप जब बुक को सामने लेके बैठते हो, पढ़ाई करते हो, तो सोचते तो आप जरूर हो कि हमें कुछ ना कुछ करना है। लेकिन सबसे पहली बात तो यही शुरू हो जाती है कि आप इतनी छात्राओं में से बैठे हुए आप ये नहीं बता पा रहे मुझे कि हमें हमारे गोल निश्चित हैं, हमें अपने गोल को पूरा करना है। ये क्या है? ये सिर्फ एक हेजिटेशन है, ये एक थोड़ा सा हमें झिझक है। तो इन्होंने आज एक जो टैग लाइन दी कि ना झिझक और ना हिचक, तो ये बीमारी से या स्वास्थ्य से संबंधित ही नहीं, अपनी बात को रखना भी हमें आना चाहिए। ये हम अपनी बात को कैसे रख सकते हैं, क्योंकि आप डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप अब छोटी बच्ची नहीं हैं कि जिनको ये बताया जाए। आप अपनी बात को एक ताकतवर तरीके से रख सकती हैं कहीं भी जाकर। मेरे पास इतने सारे टॉपिक हैं और इतनी सारी बातें हैं आप लोगों से करने के लिए, तो मैं थोड़ी थोड़ी बातें जरूर करूँगी, क्योंकि शायद टाइम कम है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें मैं इसलिए जरूर करूँगी क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ आके भी अवेयर नहीं कर पाई तो आज मेरा आना बेकार है या नहीं? तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे भी और उसको दिमाग में भी रखेंगे आपके।
देखिए जैसे मैंने बताया अभी कि महिला सशक्तिकरण का दौर है। अगर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब थोड़ा सा मुझे पॉलिटिकल पार्टियों का जिक्र इसलिए करना पड़ेगा कि जिससे आपके जहन में मैं वो बात डाल सकूं जिसको मैं डालना चाहती हूँ। मैं ये डालना चाहती हूँ कि देखिए जब आपको पता होगा कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सबसे पहला स्लोगन था वो था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। पता है आपको कितने बच्चे जानते हैं ये स्लोगन किस लिए था? किस लिए था कोई बताएगा? कोई बताएगा इस बात को? गलत बात, सबको पता है लेकिन आप नहीं बताना चाह रहे। इसलिए क्योंकि आपको पता है कि पहले बेटियों को पैदा ही नहीं होने दिया जाता था और उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाता था। सही बात है गलत है ना? ये सबको पता है हमें। अब लेकिन ये भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारी माँ ने हमें पैदा नहीं किया होता, तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें पैदा नहीं किया होता तो क्या तुम यहाँ बैठी होती? तो इसका एक रीज़न ये भी था क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि महिलाएं और बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं थी। हमारी बेटियों का एक दहेज प्रथा वाला जो रोग था वो बहुत ज़बरदस्त था कि लड़कियों की शादी होती थी तो माँ बाप को चिंता रहती थी कि दहेज भी देना है, उनकी शादियाँ भी करनी है। दूसरा एक पढ़ाई की इतनी प्रॉब्लम रहती थी कि अगर नई बच्ची पढ़ी तो वो कैसे जागरूक होगी। जैसे कि आप मुझे शो नहीं कर रहे हो पढ़े लिखने के बाद भी कि तुम जागरूक हो, गलत बात है ये, है ना? आप लोगों को मुझे बताना चाहिए कि हम भी जागरूक हैं मैडम, तो कैसे जागरूक होंगी। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त कि आज बच्चियों को बचाया भी जा रहा है, बच्चियों को पढ़ाया भी जा रहा है और बच्चियों को आगे बढ़ाया भी जा रहा है। और आज अगर बात की जाए तो बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने में भी सरकारों का इतना सहयोग है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार है चाहे वो केंद्र सरकार है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश की हालत देखी थी आपने कि दिन में लड़कियों की तो छोड़ो लड़कों का भी निकलना सड़क पर दूबर होता था, और आज लड़कियाँ बेबाक तरीके से रात को अगर 12 बजे भी निकल जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आंख उठाने की। तो ये इतना सुरक्षित वातावरण आज आपके फेवर में है और आज यही कारण है कि मैं गर्व से कह सकती हूँ कि आज महिला आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक की यात्रा और सफर कर रही है। तो क्योंकि आपकी भूमिका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब ठान लोगे तो उसे कर जाओ, तो इसलिए जिद हर चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो मुझे लगता है कि आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट हैं। निश्चित रूप से अलग अलग सब्जेक्ट्स आपके होंगे, आप अलग अलग पढ़ाई कर रही होंगी, तो उसमें जो आपने सोचा भी होगा, पर इसके साथ थोड़ा सा हमें सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये हो जाती है कि हम यहाँ जो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हैं हम जानते हैं लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे हैं उनको। तो इन चीज़ों को लेके अगर आप थोड़ा सा समाज में इन चीज़ों का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को थोड़ा जागरूक करेंगी, थोड़ा सा एक जैसा भी आपने देखा है कि मुझे ये जिक्र करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल आपने देखा कि सोशल मीडिया का दौर है और आजकल एक टेक्नोलॉजी जैसा भी बात किया कि AI का ज़माना है। AI कितने बच्चे जानते हैं? सब बच्चे जानते हैं। कितने बच्चे फ़ोन चलाते हैं जरा ये बताओ। उस पर क्रिएटिविटी कितने लोगों ने की है ना? इसके लिए जानकारी तुम्हारे पास है। चलिए एनीवे इसकी भी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन तुम्हें पता है जब कोई नई चीज़ हमारे यहाँ आती है तो उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट जब होते हैं तो वो गलत दिशा की तरफ पहुँच जाते हैं और जैसा आजकल हमें देखने को मिल रहा है। तो बच्चों इसके लिए भी अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आपका जो भविष्य है वो फ़ोन में तो बिल्कुल छिपा हुआ नहीं है। फ़ोन आपको जानकारी दे सकता है लेकिन आपका टाइम और आपका वक्त बर्बाद करने का उसको हक नहीं है। लेकिन अगर आपके जीवन में उसकी एंट्री इस तरह से है कि वो आपको फ़ोन और ये रील्स और ये फिजूल की चीज़ें जो देखने में और बनाने में ये सारी वेस्ट हो रही हैं, मुझे लगता है कि इससे बड़ा टाइम वेस्ट प्रोग्राम कुछ लाइफ में नहीं हो सकता। और क्योंकि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, राइट? तो मुझे लगता है क्योंकि अब जब आपको आगे बढ़ना है और क्योंकि वक्त की सुई कभी रुकती नहीं है और वक्त हर दिन एक दिन चला जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है आप लोगों का और मैं चाहती हूँ कि इस वक्त का आप सदुपयोग करें। आपकी जो कैपेबिलिटी है वो इतनी है कि आप खुद भी जानकार तो हैं ही पर आप नहीं उसको निकाल पा रही हैं। लेकिन बच्चों ऐसे काम नहीं चलता। अब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, दुनिया में बहुत तरक्कियाँ हो चुकी हैं। अब कोई शर्म, कोई झिझक, कोई हिचक किसी की कोई अब गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ और मैं हर मंच से कहती हूँ कि जो भारत है ना उसके संस्कार और उसकी संस्कृति को जिम्मेदारी को भी रखना हमारे कंधों पर है
क्योंकि महिलाएं ही इस भारत की संस्कृति है। क्योंकि आपको पता है कि भारत को भी माँ कहा जाता है, देश को भी माँ कहा जाता है। यहाँ नदियों के भी नाम जो होते हैं वो गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ, नर्मदा माँ के नाम से जाना जाता है। तो आप जानती हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति कितनी उच्च है। उसके साथ साथ उसकी संस्कृति को जिंदा रखना हमारा काम है। हम सब चीज़ों को, कितने भी हम मॉडर्न हो जाएं, कितने भी हम कुछ हो जाए, लेकिन हमें अपने संस्कारों को भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे अपने संस्कारों को जिंदा रखना चाहिए, अपनी संस्कृति को जिंदा रखना चाहिए और उसी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये बहुत ही सुंदर माहौल है आप लोगों के लिए। मैं आपके बहुत ही अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ। और आज जो बच्चियाँ हैं मुझे सुन रही हैं, मैं ज़रूर सोचूंगी और मेरे को उम्मीद है कि आप जरूर कोई ना कोई यहाँ दृढ़ संकल्प लेके जाएंगी कि निश्चित रूप से आप थोड़ा सा समाज के लिए भी अपना योगदान देंगी, जिसमें अवेयरनेस के प्रोग्राम होंगे और थोड़ा सा जो भी आपके संकल्प हैं उनको पूरा करने में आप राजी नहीं करती। क्योंकि आप बहुत सौभाग्यशाली इसलिए भी हैं कि भगवान ने भी जो प्राकृतिक क्षमताएं हैं वो भी आपके पास अद्भुत है। आपने देखा है जैसे माँ दुर्गा की जब तस्वीर आती है तो उनके 4-6 हाथ होते हैं ना। किसने देखा है? कितने लोग मानते हैं कि उनके इतने हाथ थे? कितने लोग मानते हैं कि उनके इतने हाथ थे? हो सकता है इतने हाथ हों, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी ये क्योंकि हम उन्हें शक्ति के रूप में पूजा करते हैं और ये महिलाओं की ही शक्ति है कि वो एक बार में 4 हाथों के बराबर काम कर सकती है। यानी कि एक महिला अकेले एक टाइम में 4 पुरुषों के बराबर काम कर सकती है। आपने देखा होगा घर में मम्मी को कभी कि वो जब खाना बना रही होती हैं तो वो सर्वेंट को भी देख लेती हैं, वो पति को भी ऑफिस भेज देती हैं, वो बच्चों को भी स्कूल भेज देती हैं और वो माँ बाप का भी ध्यान रख लेती हैं। ये क्षमताएं किसमें? ये महिलाओं में। और अपने घर में अपने भाई या अपने फादर को कभी देखा होगा कि अगर वो फ़ोन पे बात कर रहे होंगे और उनसे कोई बात कहो कि भाई जरा सुनो, तो अरे रुको जरा फ़ोन पे बात करनी है। सही बात है या नहीं? लेकिन मम्मियों को कभी नहीं सुना होगा कि नहीं वो कहेंगे, वो फ़ोन करके अच्छा बेटा हाँ करा, ठीक है। तो ये क्या है? ये इतने एक्स्ट्रा हाथ हैं उनके पास, इतनी अच्छी उनमें इतनी ताकत है, उनमें उनका विज़न इतना स्ट्रॉन्ग है, उनमें सोच इतनी मजबूत है कि वो एक बार में इतने सारे काम कर सकती हैं। तो वो क्षमताएँ आपके अंदर हैं। और जब भी आपने देखा होगा अगर बच्चियाँ अगर बढ़ना चाहें और पढ़ना चाहें और आगे के निकलना चाहें तो उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हें तो पंख भगवान ने दिए हैं। सिर्फ उड़ने के लिए आसमान में जगह तुम्हें खुद बनानी है। क्योंकि आपने देखा है अभी भी जहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों होते हैं, चाहे वो जॉब की बात कर लो, चाहे वो स्कूल की बात कर लो, स्पोर्ट्स की बात कर लो या कहीं भी किसी भी चीज़ की बात कर लो, निश्चित रूप से जहाँ लड़कियाँ और लड़के होते हैं वहाँ अव्वल लड़कियाँ ही होती हैं या नहीं होती हैं? आप 12th 10th या बोर्ड के रिजल्ट आप देखेंगे तो वहाँ लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी परसेंटेज लाती हैं कि नहीं लाती हैं? रिजल्ट हमेशा लड़कियों के अच्छे रहते हैं ना। तो ये हम कह सकते हैं कि हमें गर्व है कि हम लड़की हैं, हम महिलाएं है ना या नहीं? अच्छा बोलो एक बार सब, आपको गर्व है? आपको कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, क्योंकि देख रही हैं सारे के सारे मंच में भी मेरे को ठीक है खत्म करेंगी, लेकिन निश्चित रूप से और दूसरा बताऊंगी क्योंकि महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, इसलिए थोड़ा सा महिला आयोग के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी अगर मेरी आपको कभी भी कहीं भी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। मैं और मेरी पूरी टीम आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, आप कभी भी हमारी मदद ले सकते हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे पास बताने के लिए, लेकिन कभी चलिए फिर कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। लेकिन आपके पास भी होंगी कि जैसे हमें जब हम सोशल मीडिया पर थोड़ा टाइम निकालते हैं तो उसमें अगर हम काफ़ी चीज़ें देख लें कि जैसे हमारी सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या नंबर चाहिए, AI से बचने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें, पढ़े लिखे बच्चे सारी चीज़ें सर्च भी कर लेते हैं ना। तो अगर अच्छी चीज़ें सर्च करते हैं तो मोबाइल अच्छी चीज़ भी है कि अगर हम उसमें अच्छी चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर ऐसा ध्यान रखना। और जो जो बातें यहाँ आपने आज सुनी हैं देखी हैं उनको कोशिश करना कि जो ऐसी बच्चियाँ हैं जिनको ये इस बारे में नहीं पता या जो वो नहीं पहुँच सकती, तो प्रयास करना कि हम उनको भी पढ़ाने में उनका सहयोग करें। सहयोग मतलब इसलिए भी हम कर सकते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँगी कि आज सरकार ने बहुत सुविधाएँ दी हुई हैं। आज सरकार ने जो इस लायक नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई को कर सकती हैं, आज उनकी पढ़ाई से लेके उनकी शादी से लेके उनके रोजगार से लेके आज इतनी सुविधाएं हैं कि हम सब अगर मिलके चाहेंगे तो शायद हिंदुस्तान की कोई महिला कोई बच्ची ऐसी नहीं रहेगी कि जिसको हम शिक्षित नहीं कर सकते। लेकिन सहयोग हमें सबका चाहिए, आप सबका भी चाहिए। तो इसलिए हम सब मिलके काम करेंगे और यहाँ से एक दृढ़ संकल्प लेके जाएंगे कि हम खुद भी आगे बढ़ेंगे,
हम अपना कैरियर जो भी है हम उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन हमसे जो छूटी हुई बच्चियां हैं, जो हमसे छूट गए हैं पीछे लोग, हम उनको भी साथ बढ़ाने का एक प्रण लेंगे। ये सही बात है, करेंगे ना आप कोशिश? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका पूरे स्कूल मैनेजमेंट कॉलेज में धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला। इसके लिए भी मैं आप सबके शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ इतनी तादाद में यहाँ सारी हमारी बच्चियाँ इकट्ठी हुई, और आपके बहुत अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को काम देती हूँ। सो थैंक यू। उम्मीद है हमारी छात्राओं ने आपके इस वक्तव्य से ज़रूर कुछ सीखा होगा। और अब वो घड़ी जिसका सबको इंतजार है, हमारे बीच एक्सपर्ट डॉक्टर सुमिता मैम मौजूद हैं, जो कि मैक्स हॉस्पिटल से हैं। वो हमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस पर मार्गदर्शित करेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू डिलीवर, एंड जिस कॉन्फिडेंस से आपने वो स्किट प्रेजेंट किया, आई एम श्योर कि आप सबको जिस टॉपिक के बारे में मैं ज़्यादा बताने वाली हूँ, आपको बहुत चीज़ें ऑलरेडी पता है। आई जस्ट वॉन्ट कि जो टॉपिक्स, जिस चीज़ों के बारे में आपको कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्कुल बनाए रखें। आगे तक अपनी लाइफ में जहाँ भी आप जाएंगी, हमेशा हर चीज़ में कॉन्फिडेंट रहें, खुल के बात करें बेझिझक, और कभी भी कोई भी शाय या कोई भी अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी विमेंस का इश्यू हो। इसी तरीके से अपने आप को कॉन्फिडेंटली हर जगह प्रेजेंट करें। थैंक यू। ओके, सो आज का टॉपिक जो है, वी आर गोइंग टू कवर 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स which are menstrual hygiene and cervical cancer awareness. These 2 topics are very important. They are interlinked and they are very important because they directly contribute to the woman's health and play an important role in the reproductive cycle of the woman. और जो पीरियड्स को हम लोग कहते हैं अक्सर, जो पुराने ज़माने में बोलते थे कि ये गंदा है, ये खून गंदा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीरियड्स आना, हर महीने रेगुलरली आना, एक आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक बहुत हेल्दी साइन है कि दैट यू आर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी एंड यू आर केपेबल ऑफ बेयरिंग चिल्ड्रन एंड यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिजीज। तो पीरियड डिजीज नहीं है, पीरियड का आना ये अपने आप में बताता है कि आपको और कोई डिजीज नहीं है। So periods आना is a very important and a very constructive tool, because we have to track our periods later on in life when we want to conceive, and we also have to track our periods to know any kind of diseases which might be occurring because of your irregular cycles और जो भी समस्याएं periods के दौरान होती हैं। Okay, so going further, I'll first now talk about menstrual hygiene. Now, what is menstruation? कोई मुझे बता सकता है कि why does period occur? हर महीने हमें महीने आते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? कोई बच्चा बता सकता है? Yes. Very good. She is very right. Every month we experience periods because of the shedding of the uterus lining. Now, what is this shedding of the uterus lining? Let me explain. Every month your body prepares you for pregnancy, as in the uterus has the innermost lining called the myometrium. हर मंथ क्या होता है कि इसी myometrium में blood, tissues और mucus जाके इकट्ठा होता है और इस लाइनिंग को थिक बनाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में हर महीना ओव्यूलेशन होता है, एक अंडा अंडेदानी से निकलते हुए यूट्रस में आता है, और अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो यही अंडा फर्टिलाइज होके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है और आगे जाके हम कंसीव करते हैं। वो तो खैर आगे की बात है, बट बिकॉज इन दिस एज ग्रुप वेन वी आर यंग गर्ल्स, वी हैव टू फोकस ऑन द अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है एंड द एग इज बीइंग रिलीज्ड। ओव्यूलेशन हो रहा है पर एग इम्प्लांट नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अब क्या होगा? जो शेडिंग थी हमारी, जो थिक यूट्रस को बनाया था हमारी बॉडी ने आगे के फर्टिलाइजेशन को तैयार करने के लिए, तो अब उसका क्या किया होगा? वो यूट्रस की लाइनिंग धीरे धीरे करके मेंसेस के फॉर्म में शेड हो जाती है। So if pregnancy does not happen, the uterus lining is shed in the form of blood, and this is termed as menstruation. This bleeding is always a mixture of blood, clots and tissues.
इसलिए ये कोई डर्टी नहीं है, इट्स अ हेल्दी साइन ऑफ ब्लीडिंग। आप ये सोचिए अगर आपको नोज ब्लीड हो रहा है, आपको इंजरी हो गया, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, वहाँ पे तो कोई कमेंट नहीं करता कि भाई ये गंदा है खून, ये हटाओ यहाँ से, जाओ अपने घर जाओ, ये करो वो करो। बट अगर आपकी यूट्रस में ब्लीडिंग हो रही है, जो कि बहुत ही हेल्दी एक साइन है, तो उसको क्यों गंदा कहा जा रहा है? आई वुड ऑल्सो लाइक टू debunk some very old myths, एंड मैं चाहती हूँ आप सब लड़कियाँ इस बारे में अवेयर रहो कि ये सब मिथ्स हैं। अपने घर परिवार में अपनी नानियाँ, दादियाँ, मम्मियाँ, जो लोग इन मिथ्स को मानते हैं, आप उनको साइंटिफिकली विद एविडेंस के साथ समझा सको कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या पीरियड्स के टाइम हम लोग बाहर खेलकूद कर नहीं सकते? कर सकते हैं? यस वी कैन, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पीरियड्स के टाइम हम मंदिर नहीं जा सकते? जा सकते हैं। क्या पीरियड्स के टाइम हमें अचार नहीं खाना चाहिए? खा सकते हैं। क्या पीरियड्स के टाइम हम एक अपने कोने में बेड पे लेट जाएं और दर्द हो रहा है मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, ऐसा करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। क्या पीरियड्स की वजह से स्कूल छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सो पीरियड्स को जितना हम हेल्दी और एक्टिव वे में उसको अपने दिमाग में डालेंगे, उतना ही अच्छे से हम इसको एक स्टिग्मा ना मानते हुए एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल मान के आगे बढ़ेंगे। ओके, so myths such as avoiding kitchens, temples or certain foods during periods are not scientific, and the truth is you can study, work, travel and live normally during the time of menstruation. There is no stigma attached. You just have to take a few precautions and you have to maintain menstrual hygiene, जो मैं आगे बढ़ने वाली हूँ इस टॉपिक पे। So the next important thing that I am going to highlight now is the importance of maintaining menstrual hygiene. Menstrual hygiene से हम क्या समझते हैं? कोई बताएगा? Hygiene से क्या मतलब? What is the meaning of hygiene? Yes, maintaining cleanliness. Good. तो menstrual hygiene मतलब we have to maintain cleanliness during the time of menstruation. अब कॉमनली हाइजीन प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? हम सब गर्ल्स या तो पैड्स यूज़ करते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, टैम्पॉन्स यूज़ करते हैं, या फिर हम मेंस्ट्रुअल कप्स आती हैं जो बहुत कॉमनली यूज़ नहीं होती, बट सम पीपल ऑल्सो यूज़ एंड दे आर अवेलेबल इन इंडिया ऑल्सो। बट खैर मोस्ट कॉमनली हम सैनिटरी नैपकिन्स के टॉपिक पे आते हैं। वी मोस्ट कॉमनली यूटिलाइज सैनिटरी नैपकिन्स। Now you have to use the napkins properly and you have to dispose of them properly. क्यों ये सब ज़रूरी है? क्यों पैड्स को हर 4 से 6 घंटे चेंज करना ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम ये प्रैक्टिस नहीं अडाप्ट करते हैं तो हमें तरह तरह के इन्फेक्शंस, जिसे कहते हैं जेनाइटो-यूरिनरी इन्फेक्शंस कहते हैं, कुछ UTIs होते हैं जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, और बैक्टीरियल वजाइनोसिस होता है। ये कुछ बीमारियां हैं जो इन्फेक्शन के कारण आपको लग सकती हैं अगर आप तरीके से अपना ये पैड डिस्पोजल ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन की प्रैक्टिसेस नहीं अडॉप्ट करते। सो आई वुड लाइक टू फोकस ऑन सम ऑफ द मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक प्रैक्टिसेस दैट वी नीड टू प्रैक्टिस। वी हैव टू चेंज द पैड्स एवरी 4 to 6 hours। अब कुछ लोग ऐसे मानते हैं, कुछ लोग के पेरेंट्स ऐसे उनको बताते हैं कि नहीं बेटा पैड लगा है तो जब तक पूरा नहीं भीग जाएगा इसको आप नहीं डिस्पोज करो। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपका पैड जितना भी सोक्ड है, मॉडरेटली सोक्ड है, स्मॉल सोक्ड है या फिर एडिक्वेटली सोक्ड है, इवन अगर आपका पैड बहुत माइल्ड सोक्ड है, यू हैव टू चेंज इट इन एवरी 4 to 6 hours। पैड चेंजिंग इज अ वेरी इसेंशियल टूल, बिकॉज अगर आप उसी पैड को इवन अगर आपने लगा कर तो पैड सोप नहीं है इसको क्या चेंज करें, चलो पहले नहीं, अगर आपने उसको लगातार 12 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पहना, इट इज़ अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। वहाँ से जितने भी बैक्टीरिया हैं वो डायरेक्टली आपके सर्वाइकल रीजन में जा सकते हैं और आपको तरह तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सो पैड्स हैव टू बी चेंज्ड एवरी 4 to 6 hours इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितना सोप्ड है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू क्लीन द जेनाइटल एरिया ऑलवेज विथ क्लीन वाटर ओनली, एंड कोई भी हार्श सोप्स नहीं यूज़ करना है हमें।
ऑलवेज रिमेंबर द वजाइनल एरिया सेल्फ क्लीनिंग होता है, वहाँ पे लैक्टोबैसिलाई होते हैं जो वजाइनल एरिया के pH को मेंटेन करते हैं एंड इट इज़ यूजुअली सेल्फ क्लीनिंग। पर अगर हम बहुत हार्श सोप्स यूज़ करते हैं वजाइनल एरिया में, उस वजह से वहाँ का pH बैलेंस डिसरप्ट हो सकता है। इस pH बैलेंस के डिसरप्ट होने के कारण भी और बहुत तरह के इन्फेक्शन हमको हो सकते हैं। तो हमें जेनिटल एरिया को हमेशा प्लेन वाटर से ही क्लीन करना है and we have to wash our hands before and after changing the pad. It is a must to properly clean your hands. और फिर पैड डिस्पोजल की बात आती है, तो पैड शुड बी डिस्पोज इन अ प्रॉपर बैग और इन अ प्रॉपर स्मॉल यू कैन से स्मॉल बिन टाइप थिंग, बट इट हैज़ टू बी डिस्पोज इन द प्रॉपर बिन। आपको अपने वॉशरूम में जाके इधर उधर पैड्स नहीं फेंकने हैं, जो कॉमनली मैंने देखा है कई सारे स्कूल्स में जहाँ पे हाइजीनिक प्रैक्टिसेस नहीं लड़कियों को पता है, नहीं उनको उतनी समझ है, तो क्या करते हैं कि वहाँ फीमेल वॉशरूम में जाएंगे और अक्सर देखेंगे कि सारे पैड्स ऐसे इधर उधर फेंके हुए हैं, किसी ने डस्टबिन में डाला है तो ऐसे ही डला हुआ है, किसी ने उसको रैप करके क्लीन प्रॉपर्ली उसको नहीं डिस्पोज किया है। तो ये बहुत ही इल साइट है देखने के लिए भी, और ये बहुत ही इल प्रैक्टिस है बिकॉज ये पूरा जो वॉशरूम का एरिया है आपका इन्फेक्ट कर देता है ना। आप उस टॉयलेट्स को यूज़ करोगे, आप उस एरिया को यूज़ करोगे, यू आर ससेप्टेबल टू अ नंबर ऑफ इन्फेक्शंस दैट स्प्रेड थ्रू द जेनिटल एरिया। तो हमेशा अपने पैड्स को प्रॉपर्ली डिस्पोज करें एंड प्लीज़ इसको इधर उधर थ्रो नहीं करना है और कभी भी इसको फ्लश नहीं करना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज आई हैव सीन मेनी गर्ल्स जो पैड इनको जो जाएंगी और पैड को थोड़ा बहुत रैप करके फ्लश कर देंगी। फ्लश बिल्कुल नहीं करना है बिकॉज फ्लश करने से वो तो टॉयलेट आपका क्लॉग होगा, वो तो होगा ही होगा, प्लस वो जो आपका पीरियड ब्लड है गेट्स इन्फेक्टेड एवरीवेयर, जो दूसरा पर्सन आके वो टॉयलेट यूज़ करेगा, दैट इज़ नॉट गुड फॉर देम ऑल्सो। तो ये थोड़ी बहुत बेसिक हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं, बट इनको अडेप्ट करना अपने रूटीन में और इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, जो नेक्स्ट टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर, ये इससे डायरेक्टली रिलेटेड है कि क्योंकि आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना है, बिकॉज नहीं मेंटेन करोगे इट इज़ वन ऑफ द वेरी रिस्क फैक्टर्स विच प्री डिस्पोजेस टू सर्वाइकल कैंसर, जो आजकल इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर महिलाओं का बन चुका है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव क्योंकि बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड आई हैव कम फ्रॉम मैक्स हॉस्पिटल, आई वुड लाइक टू, मैं कुछ बीमारियों के बारे में आपको अवेयर करना चाहती हूँ दैट व्हेन शुड यू कंसल्ट अ डॉक्टर, व्हेन शुड यू एक्चुअली गो एंड विजिट अ डॉक्टर। थोड़ी बहुत जैसे हम लोग के पास प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें दर्द हो रहा है, हम ठीक है चलो दर्द और दवाई खा लो, किसी से पूछ लिया पेन किलर खा लो, ठीक है बैठे हैं दिखा नहीं रहे हैं, क्या पता इसके पीछे कुछ और अंडरलाइंग प्रॉब्लम हो, तो वो क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो मूड की बात करते हैं। पीरियड्स के पहले कई सारी लड़कियों को चिड़चिड़ापन, किस किस को ऐसा लगता है पीरियड्स के पहले चिड़चिड़ापन, मायूसी, इमोशनल मूड स्विंग्स हो रहे हैं, सब ऑलमोस्ट सबको याद है। सो 1 in 30 गर्ल्स एक्सपीरियंस दिस, और ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, इट इज़ अ मेडिकल टर्म विच इज़ नोन एज PMS, मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कुछ डरने वाली बात नहीं है, ये मेडिकली इसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा इरिटेबिलिटी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, मूड स्विंग्स रहती हैं पीरियड के आने के पहले, बट ये ठीक है, ये नॉर्मल है। इससे हम अच्छी से अगर हम हाइड्रेट करें अपने आप को, एक वेल बैलेंस्ड डाइट लें और अपना पीरियड हाइजीन मेंटेन करें, तो वी कैन आराम से वी कैन हैंडल ऑल दीज प्रॉब्लम। आप एक पेन किलर भी इसमें रूटीनली ले सकते हैं। अब जो खतरनाक चीज़ है वो है PMDD, दैट इज़ प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। अब ये PMDD क्या होता है, ये PMS के सिम्टम्स अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएं और आपको बहुत ही एक्सट्रीम एंजाइटी, एक्सट्रीम डिप्रेशन कि घर से निकलने का मन नहीं है, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, इतना दर्द हो रहा है कि मैं बेड से नहीं उठ पा रही हूँ, या फिर वो आपकी डेली लाइफ में वो प्रॉब्लम इंटरफेयर कर रहा है कि हाँ हर महीने ही स्कूल छोड़ना पड़ रहा है, एक दिन छुट्टी लेनी पड़ रही है, देन दैट इज़ PMDD। ये PMS का थोड़ा सीवियर फॉर्म है। सीवियर क्यों है, क्योंकि आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। तो अगर आपको लग रहा है देयर इज समथिंग लाइक PMDD, देन डेफिनेटली यू शुड गो एंड विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट, एक बार कंसल्ट ज़रूर करवाएं, इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। तो ये तो हो गए हमारे मूड डिसऑर्डर्स। अब एक कॉमन टर्म है पेनफुल पीरियड्स। हाउ मेनी ऑफ यू हैव पेनफुल पीरियड्स? यस, 1 in 20 और 25 गर्ल्स एक्सपीरियंस पेनफुल पीरियड्स। इसको कहते हैं डिस्मेनोरिया।
अब ये डिस्मेनोरिया हम लोग कैसे मतलब यूज़ अवॉइड कर सकते हैं, हम लोग हॉट वाटर बैग्स यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन ले सकते हैं एंड थोड़ी सी अगर माइल्ड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं तो उससे भी ये डिस्मेनोरिया में काफ़ी आराम मिलता है। बट अगर आपको सीवियर डिस्मेनोरिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन है, परसिस्टेंट पेन है, तो इसके लिए आपको मेडिकल एक बार विजिट करना बहुत ज़रूरी है, गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज मीनोरेजिया। मीनोरेजिया मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन होना। आई एम सॉरी, यूजुअली मेंस्ट्रुएशन लास्ट कितना 3 to 5 days, इट कैन लास्ट अप टू 7 days इन सम पीपल। बट अगर बहुत हैवी पीरियड हो रहा है, हैवी पीरियड कैसे हम बता सकते हैं कि आप 1-2 घंटे में आपका पूरा पैड सोक हो जा रहा है, आपको हर 2 घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है, तो वो हैवी मेंस्ट्रुएशन में आता है। एंड अगर आपको हैवी मेंस्ट्रुएशन है तो आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यू शुड कंसल्ट द गायनेकोलॉजिस्ट, जिसको हम फर्दर इवैल्यूएट करेंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे पता करने के लिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें एंड इसको अगर आपको है तो यू शुड ऑलवेज यू कैन कम टू मैक्स हॉस्पिटल OPD। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज इरेगुलर पीरियड्स। ये भी बहुत कॉमन समस्या होती है लड़कियों में कि पीरियड टाइम पे नहीं आ रहा है हर महीने। हमें अपने पीरियड्स ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आजकल तो मोबाइल का ज़माना है। वी हैव अ नंबर ऑफ एप्स ऑन मोबाइल्स, फ्लो प्लस है और इस तरह के ऐप्स हैं जो आपको पीरियड ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। आप उसमें अपना पीरियड का जो पिछली बार आया वो डेट डाल सकते हैं, हर महीने अपने पीरियड्स को ट्रैक कर सकते हैं कि टाइम पे आ रहे हैं या पीरियड्स हमारे इरेगुलर हो रहे हैं। क्योंकि इरेगुलर पीरियड 3 चीज़ों को सिग्निफाई कर सकता है। या तो आपको स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, जो कभी कभी पढ़ाई लिखाई में हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, एग्ज़ाम आ रहे हैं, या फिर आपको थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर PCOS हो सकता है। PCOS के बारे में किस किसने सुना है? यस, PCOS इज वेरी कॉमन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? एनी आइडिया? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ठीक है, तो ये PCOS की वजह से भी इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। सो इफ यू हैविंग 1-2 महीने का इरेगुलर पीरियड तो चलो ठीक है, बट अगर ये प्रोलॉन्ग है 5 महीना 6 महीने से आपके पीरियड्स इरेगुलर है तो इसके लिए भी यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। घर पे आराम से बैठ के ये नहीं सोचना है कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, सबके साथ ऐसा होता है। एक बार ज़रूर अपने आप को दिखवाएं। ओके, नाउ मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हम कुछ और बात करते हैं कि पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन को जो हम बोलते हैं कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको हो सकती हैं। जेनिटल-यूरिनरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सच एज UTI, बैक्टीरियल वजाइनोसिस। जो वजाइना का pH है वो ऑल्टर हो सकता है, विच मेक्स इट मोर ससेप्टेबल टू पैथोजेंस। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वहाँ पे हो सकता है। अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अगर है तो उस वजह से एक वायरल इन्फेक्शन होता है HPV, जिसे कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, विच इज़ द मेन कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। The main causative agent of cervical cancer is human papilloma virus. तो अगर वजाइनल एरिया या फिर सर्वाइकल एरिया में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, बिकॉज सही से हाइजीन प्रैक्टिसेस नहीं हुई हैं, लगातार इन्फेक्शन हो रहा है, UTI हो रहा है, तो इस वजह से हमें HPV का इन्फेक्शन वहाँ पे हो सकता है। डिले डायग्नोसिस से क्या होगा कि स्टिग्मा होगा और लैक ऑफ अवेयरनेस होगा। तो हमें हमेशा ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, जो भी इन्फेक्शंस हैं कि क्यों हो सकते हैं, कब हो सकते हैं और कब कब हमें डॉक्टर के पास जाके दिखाना है। अब एक स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बताऊंगी विच इज़ वेरी शॉकिंग। इन रूरल इंडिया फॉर एग्जाम्पल ओवर 70% ऑफ वुमेन एज्ड 15 to 24 डू नॉट यूज सैनिटरी नैपकिन्स। ये सिर्फ कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, विच इज़ वेरी वेरी इन्फेक्शियस, और इस वजह से सर्वाइकल कैंसर रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इनफैक्ट अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% सर्वाइकल कैंसर केसेस आर फ्रॉम रूरल इंडिया because of the lack of sanitary napkins and the lack of they don't know the basics of menstrual hygiene। क्यों, क्या करना है, कैसे करना है, वो कपड़े को इस्तेमाल करने की वजह से ये डिजीज़ इनमें इतनी ज़्यादा फैल रही है। इस वजह से कई मूवीज़ भी बनी हैं इस बात को प्रमोट करने के लिए कि रूरल एरियाज़ में सैनिटरी पैड्स देना क्यों इसेंशियल है, उनको इस बारे में एजुकेट करना क्यों इसेंशियल है। ठीक है, सो नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मेंस्ट्रुअल हाइजीन, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, एंड प्रमोट सेफ मेंस्ट्रुअल प्रैक्टिसेस। कुछ चीज़ें हैं जो फिर से मैं एक बार हाईलाइट करना चाहूँगी। वी शुड ऑलवेज यूज़ अ क्लीन कंफर्टेबल सैनिटरी पैड। सैनिटरी पैड्स भी कई तरह के मार्केट में आते हैं, वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल एंड द बेस्ट फॉर यू, आप उसको यूज़ कर सकते हो।
The pads have to be changed every 4 to 6 hours. The genital area has to be washed with clean water, and we have to avoid douching or any harsh chemicals. कोई भी fragrant soap, जिसमें fragrance हो, इस तरह के soaps या फिर washes का इस्तेमाल नहीं करना है vaginal area में, सिर्फ clean water से clean करना है. ठीक है. So we have covered the topic of menstrual hygiene, and we have almost उसके क्या कैसे हमें मेंटेन करना है, क्यों करना है. किसी को कोई क्वेश्चंस है जो पूछना चाहता है इस बारे में? मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई बच्चा? सो यू आर ऑल अवेयर ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन. हाँ बताओ. अनियमित पीरियड, इरेगुलर मेंसेस. इरेगुलर मेंसेस मतलब कि आपका पीरियड जैसे हर महीने अगर 2 तारीख को आ रहा है तो 2 तारीख को ना हो कि वो 10 को आ रहा है, 15 को आ रहा है, कभी कभी 2 के बाद वो उसी महीने मान लीजिए 25 को फिर से आपको पीरियड आ गया, अनियमित तरीके से पीरियड आ रहे हैं. तो ये एक इसके लिए आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंडरलाइन कॉजेज 3-4 तरह के हो सकते हैं. क्या है वो अंडरलाइन कॉज, वो आपका डॉक्टर डायग्नोस करके आपको बताएगा. तो अनियमित तरीके से अगर महीना आ रहा है तो वो भी बहुत बड़ी समस्या है, उसको डॉक्टर को जरूर दिखाएं. ठीक है. और कोई क्वेश्चन? कोई भी सवाल आप बेझिझक पूछ सकते हैं. यहाँ पे सिर्फ महिलाएं हैं. एंड यस, नहीं देखिए, अगर थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो सबसे पहले उठा के पेन किलर खाना नहीं चाहिए. हम पेन को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो हमें अच्छे से हाइड्रेशन लेना है. मतलब आप खूब सारा पानी पीजिए, बॉडी को एडिक्वली हाइड्रेटेड रखिए. दूसरी चीज़ की वेल बैलेंस्ड डाइट लीजिए जिस पीरियड्स के टाइम पे. और आप हॉट वाटर जो बैग्स आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है. तो अगर ये सब चीज़ें करने से आपको रिलीफ मिल जा रहा है देन इट्स ओके. अगर उसके बाद भी परसिस्टेंटली आपको पेन है देन यू कैन टेक 1 पेन किलर. बट एक बार अगर ये चीज़ आपको एक बार हो गई ठीक है, आपने पेन किलर ले लिया, पर अगर हर महीने हो रही है, 2-3 महीने तक लगातार ये समस्या है, देन यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट. वो इसके भी कॉज बता सकती हैं. डिस्मेनोरिया के पीछे भी कई तरह की बीमारियाँ होती हैं. अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो इसके लिए भी आपको एक बार दिखाना पड़ेगा. ठीक है. और कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ पूछना है? पीरियड्स में क्लॉट्स आना इज़ वेरी नॉर्मल. कभी कभी कुछ लोग डर जाते हैं कि ये क्या है, ब्लड आना चाहिए इसकी जगह तो ये कुछ और ही आ रहा है. तो वो कुछ नहीं होता. वो यूट्रस की लाइनिंग होती है, उसमें टिश्यूज होते हैं, म्यूकोस होता है, और वो क्लॉट की तरह आता है. तो क्लॉट्स आना इज़ नॉर्मल. हाँ, बट एक्सेसिव क्लॉट्स नहीं आना चाहिए. जैसे मैंने पहले बताया था कि आपका पैड अगर 2 घंटे में ही पूरा सोक हो जा रहा है और आपको हर 1-2 घंटे में पैड चेंज करना पड़ा है, तो वो चीज़ थोड़ी सी आपको दिखाने पड़ सकती है. अदरवाइज क्लॉट्स आना इज़ वेरी नॉर्मल. ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ब्लीड्स आए या फिर नॉर्मल ब्लड ही आए. क्लॉट आना, थोड़ा बहुत टिश्यूज आना इज़ नॉर्मल, क्योंकि वो यूट्रस की लाइनिंग निकलती है एक साथ. यस. क्या फिर बता बनेगा? हाँ हाँ. हाँ, ऐसा क्यों होता है? एक तो आपको जब आप यूजली पैड सैनिटरी नैप बैठे रहे जब बच्चे आप सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हो, आपके जो पैड सोप होते हैं कई बार आप उसको देखते हो तो आपको लगता है अरे ये तो ब्लैक कलर का है, व्हाई इज इट गेटिंग ब्लैक. तो वो नॉर्मल क्लॉटेड ब्लड होता है. कई बार आपको जो ब्लड शेड करते हो वो भी जैसे यूट्रस के अंदर ही कई बार जैसे फर्स्ट डे है तो आपको यूजुअली फ्रेश ब्लीडिंग होती है, क्योंकि वो सबसे इनर जो इनर मोस्ट लाइनिंग है वो निकलती है. ठीक है. पर उसकी जो नीचे की लाइनिंग्स हैं उसमें ब्लड कई बार यूट्रस के अंदर ही थोड़ा बहुत क्लॉट हो जाता है, हल्का सा ब्लैकिश हो जाता है. तो अगर वो आ रहा है तो उसमें कोई भी डरने की, कोई भी घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस है. कई बार आप सैनिटरी नैपकिन अपना देखते हो, आपको लगता है कि ये ब्लैक कलर का क्यों है, ये कुछ गड़बड़ है क्या, कैसा कलर आ रहा है इसमें, तो वो क्लॉटेड ब्लड है बच्चे. उसको दैट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. जो फ्रेश ब्लीड होती है, ब्लड का क्या टेंडेंसी है, ब्लड विदिन 1 और 2 मिनट्स क्लॉट हो जाता है. तो वो क्लॉटेड ब्लड है जो आ रहा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है. हाँ पूछो. लास्ट क्वेश्चन हो गया.
मुझे आवाज़ नहीं आ रही बच्चे, तेज बोलो। क्रैम्प्स यू हैविंग, हाँ तो वो भी आना पीरियड्स में नॉर्मल है। क्रैम्प्स Okay, so we'll continue this lecture afterwards. We'll continue on cervical cancer, menstrual hygiene we've covered. अभी मैम आएंगी, मैम कुछ बात बताएंगे। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून। आज की हमारी मुख्य अतिथि मिसेस बबीता सिंह चौहान, जो उत्तर प्रदेश विमेन कमीशन की चेयरमैन है। मैं उनका नवयुग कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारी छात्राओं के बीच वो आई और उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया और एक ऊर्जा दी कि आप किस तरीके से सशक्त होकर आगे आप बढ़ सकती हैं। और अगर आपको कभी कोई समस्या आती है तो उन्होंने आपको कहा कि उनकी टीम, जिसमें कि मिसेस ऋतु शाही जी भी हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे बीच हैं। वो उत्तर प्रदेश विमेन कमीशन की मेंबर हैं, आपकी ही टीम की हैं, तो मैं आप दोनों का बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। और ख़ास तौर पे नवयुग कन्या महाविद्यालय की छात्राएं आपके उद्बोधन से बहुत ही प्रोत्साहित हुई होंगी, उनको एक ऊर्जा मिली होगी, नया मार्गदर्शन मिला होगा। और क्योंकि शिक्षा के साथ साथ स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम सशक्त भारत की बात करते हैं तो सशक्त भारत बिना सशक्त महिला के नहीं हो सकता, और सशक्त महिला तभी हो सकती है जो वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सशक्त हो। मैं अपर्णा मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जो कि WCE की और वुमेन शाइन की फाउंडर हैं, जिसके अंतर्गत वो विमेन से रिलेटेड इश्यूज़ पे, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। और उन्होंने, मैं ये बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है मुझे कि उन्होंने नवयुग कन्या महाविद्यालय की छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन दी है, जो कि कॉमर्स ब्लॉक में लगी हुई है, क्योंकि आर्ट्स ब्लॉक में नीचे थी मशीन, पर कॉमर्स ब्लॉक में आपके द्वारा जो मशीन दी गई है वो छात्राओं के लिए बहुत यूज़फुल होगी। मैं इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप बबीता जी को, ऋतु जी को और अर्चना अग्रवाल जी को, सबको हमारे बीच लाई, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना अग्रवाल जी का ने भी अपनी थोड़ी ही बातों में आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान की, बहुत अच्छा उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया। सभी जितनी भी हमारी गणमान्य अतिथि हैं, चाहे मंच पर या मंच के उधर, वो सभी आपकी शिक्षिकाएं आपको लगातार प्रोत्साहित करती रहती है कि आप किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ें, अपने आप को स्वस्थ रखें, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत रखें। और जो अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही सुसाइड डे मनाना पड़ा, तो इस तरीके के दिन ना मनाने पड़े, क्योंकि आप इतनी मजबूत रहें। महिलाओं को, जैसा कि बबीता मैम ने कहा कि उनके जो 4-6 हाथ दिखते हैं, तो क्या दुर्गा जी के 4-6 हाथ हैं? नहीं, वो मल्टी डायमेंशनल काम एक बार में कर सकती हैं। साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है कि गाड़ी चलाते समय भी महिलाएं जो हैं सब कुछ मैनेज करते हुए, इर्द गिर्द भी देखते हुए गाड़ी चला लेती हैं। ये अलग धारणा है कि अगर महिला गाड़ी चला रही होती है तो पुरुष उसको मतलब गाड़ी रोकने या धीमी करने को नहीं तैयार होता है, क्योंकि उसको लगता है महिला तो चला ही नहीं सकती। पर महिला मल्टीफेसेटेड उसकी पर्सनैलिटी है, वो एक साथ कई चीज़ें मैनेज कर सकती है, जबकि पुरुष जो हैं वो एक बार में एक ही दिशा में सोच पाते हैं। ये एक साइंटिफिकली प्रूव्ड है, खास तौर पे ड्राइविंग से रिलेटेड। तो जो आपने कहा कि दुर्गा का रूप इसीलिए कहा जाता है महिलाओं को, क्योंकि वो एक बार में कई कार्य कर पाती हैं। हमारे बीच डॉक्टर सुमेधा गुप्ता जी मैक्स हॉस्पिटल से हैं। इतनी छोटी उम्र में आप अपनी बात को जितनी स्पष्टता से हमारी छात्राओं को बीच रख रही है, मेरे सामने तो आप खुद ही बच्ची हैं,
और आप स्टूडेंट्स को बार बार बच्चा बच्चा कह रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सहज भाव में आप समझा रही हैं, और मुझे लगता है आपको ये पर्याप्त समय छात्राओं को देना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ही गंभीर मुद्दा सर्वाइकल कैंसर पे आपको विस्तृत जानकारी वो देंगी। हमारी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि मैडम को भी जाना है, तो इसलिए मैं धन्यवाद, औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन दे रही हूँ। हमारे बीच सुमेधा गुप्ता जी की माता जी रजनी गुप्ता जी आई हैं, जो कि एक साहित्यकार भी हैं, उनकी कई पुस्तकें हैं, हिंदी जगत में उनका माना नाम है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपको बधाई देती हूँ कि आपने इतनी काबिल बिटिया को जन्म दिया है। और हमारे बीच राखी भार्गव जी हैं, जो WC टीम से हैं। हमारे बीच अमिता सिंह जी हैं, और अमिता सिंह जी नवयुग कन्या इंटर कॉलेज से ही उन्होंने पढ़ाई की है यहाँ पर। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारी सभी छात्राएं, हमारी सभी शिक्षिकाएं जो धैर्यपूर्वक इसको सुन रही हैं, आप सभी को धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोग्राम को कई दिनों से कई बार टला, तो अब इस टलते टलते आज वो शुभ घड़ी आई कि ये कार्यक्रम हो गया। और इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रही डॉक्टर सुनीता सिंह केमिस्ट्री विभाग से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत व्यवस्थित कार्यक्रम के लिए। आपकी टीम को हाइजीन एंड सैनिटेशन सेल जो है, मैं आपको बताना चाहूँगी मैम कि हमारे यहाँ SBI ने 2022 में सैनिटरी पैड मेकिंग मशीन दी थी, तब हमने ये क्लब बनाया था, और उसको आप हेड कर रही हो, और उनकी 10 लोगों की टीम है जो इन्होंने ट्रेनिंग ली कर रहे, अब ये छात्राओं को पैड बनाना सिखाती है। फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो आपके बीच बात करते ही रहते हैं, मैम को जाना है इसलिए ओके। महामारी की बात की गई, तो बहुत सी महिलाएं हैं जो अभी भी झिझकती हैं, बोलने से घबराती हैं, अपनी फैमिली में भी शेयर करने से घबराती हैं। उसके लिए देखिए, उसी के लिए यहाँ जो अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था WC ने, तो जिसके लिए यहाँ अपर्णा जिसकी फाउंडर हैं और जिन्होंने ये अपनी संस्था बनाई हुई है। इसी तरह की और भी संस्थाएं कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों के माध्यम से ही कहीं कुछ ऐसा हो कि जो अगर थोड़ा बहुत कहीं किसी को कोई डाउट है, कुछ चीज़ें हैं, तो जैसे यहाँ मैक्स से डॉक्टर भी आएंगी, और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने सब के विचार रखे उन्होंने महिलाओं को कैसे। दूसरा एक जो मुख्य कारण है वो एक ये तो है ही है कि महामारी से हम कैसे उसको सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे सुरक्षित है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए भी बहुत मेडिसिन, क्योंकि उसके लिए क्या है कि इंजेक्शंस भी आ गए हैं, वैक्सीन आ गई है, लेकिन वैक्सीनेशन भी लड़कियाँ नहीं करवा रही हैं। तो कहीं ना कुछ गलतफहमी है कि हम कुछ कराएंगे तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। तो आज ये दोनों मुद्दे यहाँ रखे गए हैं जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि डिग्री कॉलेज है और यहाँ की लड़कियाँ बच्चियाँ भी सब पढ़ी लिखी हैं, समझती हैं चीज़ों को, तो इनके थ्रू भी वो चीज़ें बाहर जाएंगी, तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट है। गवर्नमेंट क्या कर रही है महिलाओं को और लड़कियों को जागरूक करने के लिए? चाहे हम अभी महामारी की बात करें या और भी चीज़ें। अरे भैया, गवर्नमेंट तो सारे ही काम कर रही है। गवर्नमेंट तो जा के चौपालें लगा रही है। गवर्नमेंट के जितने अधिकारी की बात करूँ या अपने आयोग की भी बात करूँ या मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूँ, जगह जगह जा रहे हैं और जगह जगह चौपाल लगा के सिर्फ यही कर रहे हैं कि महिलाओं को कैसे अवेयर किया जाए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का दौर है और सब चाहते हैं कि महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको जागरूक होना चाहिए। तो सरकारों की और कोशिश हो रही है, महिला आयोग की बहुत कोशिश हो रही है, बट क्योंकि ये आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ 25 करोड़ की आबादी, 12.5 करोड़ की आबादी महिलाओं की, तो इसलिए उतना बड़ा एक ग्रुप भी चाहिए। तो हमारे कॉलेज में यहाँ बच्चे हैं आज हम जिनसे 1-to-1 किया है आज हमने, तो निश्चित रूप से वो भी जाएंगे। अगर 2, 4, 6 को भी बताएंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, तो वो भी उनको भी काम मिलेगा। मैम, अभी देखा जाता है कि जन औषधि केंद्र जो प्रधानमंत्री की तरफ से चलाया गया, वहाँ पर 10 से 15 रुपए के भी पैड्स मिल रहे हैं, जो बहुत महंगे पैड्स होते हैं, लेकिन लड़कियों को अभी भी लगता है कि 10 से 15 रुपए में है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सही ना हो। देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसी है कि जो फ्री में पैड दे रही है। अभी यहाँ मेरी मैडम से बात हुई जो प्रिंसिपल मैम है कि यहाँ तो इनके कॉलेज में खुद ही लड़कियाँ पैड बना रही हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, आप देखिए ब्रांड और इसकी बात करेंगे तो फिर वो कहीं भी जो अगर उस तरह की चीज़ लेंगे तो फिर तो मुझे लगता है कि रेट का कुछ ऐसा नहीं है, पर 1 रुपये का भी पैड है, आप ये भी बात करेंगे, क्योंकि जिनको जरूरत है उनके लिए 1 रुपये का भी पैड है। 10 रुपये का पैड है, जो 10 रुपये का पैड है उसमें भी आप देखिए 4 से 5 पैड, लेकिन 10 रुपये का पैड है ना, उसमें भी 4-5 है। तो आप सोचिए, तो हम उधर क्यों देख रहे हैं जो नहीं है, जो जिनका लेवल है वो लेंगे, लेकिन जो जरूरत वाली चीज़ है वो 10 रुपये के 5 पैड मिल रहा है, इससे सस्ता क्या होगा। ये भी है
है, दूसरा कॉलेजों में, स्कूलों में बहुत सारी जगह ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो इनको फ्री भी देती हैं सारी चीज़ें। तो इसकी दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है कि थोड़ा अवेयर हो जाए। अगर हम अवेयर की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट तो हमारी काम कर ही रही है, लेकिन विपक्षी पार्टी जो है कांग्रेस, उसने भी अवेयर करने की कोशिश की, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कहा जा सकता है कर डाली कि पैड्स के अंदर राहुल गांधी की फोटो लगा दी और जिसके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ। उस पर आप मुझे लगता है कि ऐसा बेवकूफ़ी भरा विषय है कि क्या बोलूं है ना। मैम एक माइंड होता है ना, अकल की बात होती है कि अकल कहाँ पर इस्तेमाल। अब ये तो यही है ना कि वो अपनी फ़ोटो को कहाँ इस्तेमाल कराना चाहते हैं, कैसे हो रही है, किस तरह से कूड़े नाली में फंसाना चाहते हैं लोग। तो ये ज़मीन में बड़ी फोटो होती तो उसको अलग रख लें। मैम आप फोटो लगा करके क्या वो पैड का एडवर्टीजमेंट कर रहे थे या खुद राहुल गांधी का क्या? अब पता नहीं इसके पीछे किसकी सोच रही होगी, जो भी होगा। चलिए थैंक यू सो मच। छोड़िए प्लीज करेगा। अपर्णा जी आप बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, कम टाइम के लिए बट के लिए यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया था जो हाइजीन के लिए था, सर्वाइकल कैंसर के लिए भी था, जिसमें यहाँ मैं ऐसे डॉक्टर को बुलाया था और बहुत सारे ऐसे जब अगर टाइम पे वक्त उनका थोड़ी सी इस तरह की वर्कशॉप हो गया अपने बच्चों के बीच तो ठीक रहता है। तो बच्चों को अवेयर करने के लिए भी, बच्चों के माध्यम से हमें अपने मैसेज को बाहर भेजने के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छी जगह होती है मुझे मोहल्ले में।